सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। और क्यों ना करूं स्वागत, आप यहाँ तक चल के आ गए हैं, आप वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक हिंदुस्तान के बहुत ही कम बच्चे पहुँच पाते हैं। इस 140 से 45 करोड़ की पॉपुलेशन में आप उन कुछ लैक्स स्टूडेंट्स में से हैं जो 25 तारीख को एक्चुअली एग्ज़ाम देंगे। फॉर्म तो 12-13-14 लाख बच्चे भरते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम देने वालों की संख्या कम होती है। आप वहाँ तक पहुँच गए हैं एंड उस चीज़ के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी मेहनत से ये साबित करके दिखाया है कि आप एटलीस्ट आखिरी तक लड़ सकते हैं। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। आपने मेहनत की है, मुझे पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो परेशान भी होंगे। स्टिल आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि परेशान वही व्यक्ति होता है जो मेहनत कर रहा होता है, जिसे अपनी नाकामयाबी का कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होता। कुछ बातें हैं जो 2-4-5 मिनट आपसे मैं करना चाहूँगा एग्ज़ाम के आखिरी पड़ाव में। उन चीज़ों को ध्यान रख लेना एंड अपनी इस जर्नी को हमेशा रिस्पेक्ट देना, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ वन डे एग्जामिनेशन। ये आपकी पूरी पर्सनालिटी का टेस्ट है। उस पर्सनालिटी के टेस्ट में आपने ये साबित करके दिखाया है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप इसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक जरूर लेके जाएंगे। और इसी चीज़ के लिए आप 25 मई को डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज आपने डिसाइड किया है कि आप पेपर देंगे। आपकी जर्नी आपकी ताकत है, क्योंकि यू हैव एक्चुअली डेडिकेटेड, जस्ट थिंक, आपने कई हजार घंटे एक्चुअली पढ़ाई की है। मैटर करता है कितने ऐसे बच्चे होंगे जो हजारों घंटे जिन्होंने पढ़ाई की होगी, तो आपने पढ़ा है एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने मेहनत की है, उस मेहनत के लिए मेरा आपको सलाम है। आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट यू हैव द डिसिप्लिन। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हर एक मॉक टेस्ट में, हर एक रिवीजन में आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया है। तो आपने दिखाया है कि आप एक टॉपर से कम नहीं हैं। टॉपर फाइनली भले सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन हर वो बच्चे की जो मेहनत है, जो दिन रात एक करके मेहनत करता है, इवन इफ ही डजंट गेट इनटू द फाइनल लिस्ट, वो बच्चा कोई भी किसी टॉपर से कम नहीं है। भले वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे कि भले फाइनल रिजल्ट आ जाए, वो आपको भले कैसे भी जज करे, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे सपोज लेट्स से कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी जॉब लग गई, तो दुनिया वाले बोलेंगे यू आर सक्सेसफुल। पड़ोसी की आपसे बड़ी जॉब लग गई तो बोलेंगे यू आर अ फेलियर। तो उस जजमेंट के बारे में बात ही क्यों करना है, बात करनी है आपके स्ट्रगल के बारे में। और इन फाइनल डेज में कुछ चीज़ें ध्यान रखना, स्टे काम एंड अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना और अपनी केयर करना। लव योरसेल्फ। रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट से नहीं घबराना। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं कि भैया मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो किया किया, आपने पता है ना कि आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत के चलते कॉन्फिडेंस है ना, बस उतना काफ़ी है। दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। एंड मुझे पता है आप में से जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मुझे पता है आप में से जो भी बच्चा मेहनत किया है, उसे ज़रूरत है इस बात को पहचानने की कि भैया हम भी कुछ हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। जब मैं प्रिपरेशन करा था ना, मुझे भी मतलब मेरे पापा के दोस्त थे, वो पापा को बोलते थे कि चौहान साहब आपके लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ईडी की नौकरी छोड़ दी। आई वॉज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड पापा उस टाइम पे उनको कुछ समझ में नहीं आता था एग्जैक्टली क्या बोले। मतलब ही वांटेड टू गिव अ रिप्लाई, बट समहाउ एक सोशल प्रेशर था। तो पापा ने बोला, सोचा कि भाई ठीक है, मेरा बच्चा ही इसका रिजल्ट जो है रिस्पॉन्स है वो देगा अपने रिजल्ट से, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लेट योर रिजल्ट स्पीक रेदर देन यू स्पीक। सो ही वेटेड एंड दैट एक्चुअली प्रूव्ड। फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वही लोग थे, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। उन्होंने बोला कि भाई साहब इतने पेशेंस बहुत कम बच्चों में होता है। तो वही जो लोग आपको फेलियर कह रहे हैं आज, कल की डेट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो उनका वो टोन, उनकी जो वो कमेंट्स हैं, वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो उस बारे में सोचना ही नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ। सो रिमेंबर दैट यू हैव अर्नड योर प्लेस इन दैट एग्जामिनेशन रूम। वहाँ तक बहुत कम बच्चे पहुँचते हैं, कुछ लाख बच्चे ही पहुँचते हैं, आप उनमें से एक हैं।
यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी नॉलेज बेस ही आपको अब आगे लेके जाएगा। कोई क्या कहता है उसको पे ज़्यादा नहीं सोचना है। आपने जो नॉलेज बेस इस टाइम तक बना लिया ना, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। वो एक आध दिन में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है बस उसे ही पढ़ने पलटने का मन करे पलट लेना, नहीं भी मन करे तो यार कल रिलैक्स कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके रिजल्ट में। अपने ऊपर बस ट्रस्ट रखना कि यस आई हैव डन इट, मैंने अच्छी मेहनत की है, ठीक है। एंड यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस फॉर द काउंटलेस thousands of hours actually and you are already a winner। आप ऑलरेडी एक विजेता हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, रिजल्ट नहीं आया, आपने प्रीलिम्स में नहीं दिया है, लेकिन वो ऑलरेडी विक्टोरियस, क्योंकि जो आपने सीखा है ना, दिस ग्रोथ ऑफ योर्स इंटेलेक्चुअली मेंटली इज परमानेंट, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने जो नॉलेज गेन की है ना, आप कहाँ पे कब वो आपके काम आएगी ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपने डिसिप्लिन अपने अंदर डाला है, जो आपने कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं, जो आपने अपना डेवलपमेंट किया है हर तरीके से, वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। सो आप ऑलरेडी विजेता हैं, डिस्पाइट लोग रिकॉग्नाइज करें या ना करें। दूसरी बात, यू डोंट हैव टू रिग्रेट। किसी चीज़ के लिए रिग्रेट के लिए अब मत सोचना कि भैया मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपने अपना बेस्ट दिया, इतना काफ़ी है। एंड फाइनली वॉट एवर द आउटकम योर जर्नी विल कंटिन्यू अपवर्ड्स। क्योंकि आपने मेहनत की है तो मुझे पता है कि आप अगर आज ऐसे हैं तो कल की डेट में ऐसे आप जाएंगे ही। तो इन ईदर वे यू हैव ग्रोन, आप ग्रो किए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो नीचे थे लेकिन उन्हें पढ़ाई नहीं की, वो नीचे चले गए, लेकिन आपने अपने आप को ग्रो किया है। एंड सिंस यू हैव ग्रोन, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बीज उगता है वही पौधा बनता है, वही पेड़ बनता है। पहले दिन पेड़ नहीं बनता। आप वो पौधे हैं जो पेड़ बनने की तरफ जा रहे हैं। सो माई बेस्ट विशेस टू यू यार, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। एंड स्टे काम, ट्रस्ट करना अपनी मेहनत पे, और विश्वास के साथ अपना सिर ऊंचा करके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेके एग्ज़ाम दे के विजेता बन के वापस आना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। विजेता आप ऑलरेडी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन अपना सिर ऊंचा करके जरूर वापस आना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।